हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का जो कौशल था बेहद महत्वपूर्ण था और प्रेरणादायक था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीटीपी खबर यानी भारतीय द्वारा प्रहरी चैनल। दोस्तों हम सिंगपेरपुर धाम में आए थे, अर्थात जहां पर श्रृंगबेर किला भी है। हम बताना चाहते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खनन स्थल श्रृंगबेरपुर उपमंडल इलाहाबाद सारनाथ मंडल सारनाथ, और यहाँ पुरातत्वविद के द्वारा जो जो खुदाई हुई थी और उस खुदाई के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यहाँ पर श्रृंगबेरपुर धाम था, जहाँ पर निषाद राज जी का अपना एक धाम था, अर्थात उनका क्षेत्र था और वहाँ के निषाद राजा थे। हम बताने और दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा क्या क्या चीजों को पाया गया, क्या क्या चीजें वहां पर उकेरी गई, और यहाँ पर जो आप यह देख रहे हैं यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा उसे संरक्षित किया गया है, सुसज्जित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह एक प्रकाश ज्ञान की चीजें देता रहे और उससे आने वाली पीढ़ियां अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीजों को वह जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने इस विरासत पर गर्व कर सकें, तथा साथ ही साथ वह ऐसे आध्यात्म के तले भी अपने जीवन को पुलकित एवं प्रकाशित कर सकते हैं जिसकी उन्हें जिंदगी में बहुत बेताबी होती है। हम उसी को और चरणबद्ध तरीके से हम दिखाने का और जताने का हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हमारे छायाकार अनिल चौहान सर हैं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं जहां पर पुरातत्व विभाग ने क्या क्या श्रृंगबेरपुर के बारे में बताया है, दिखाया है, हम उसको बताना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है श्रृंगबेरपुर, जिसे अब सिंगरौर के नाम से जाना जाता है, वह उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह प्रयागराज से लगभग 36 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। माना जाता है कि श्रृंगबेरपुर का नाम साधु ऋषशृंग से लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या के राजा दशरथ ने उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ एक प्रकार का अनुष्ठान करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हुई और उन्होंने राम और उनके भाइयों को जन्म दिया। श्रृंगबेरपुर एक शुभ स्थान है क्योंकि राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ के एक स्थानीय निषाद सरदार गुहा की मदद से राम, उसकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने गंगा नदी पार की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस पुरातत्व की संस्कृति अनुक्रम को जानने के लिए बड़े पैमाने पर उत्खनन किया और उत्खनन 1950 में शुरू किया गया था। ये उत्खनन श्री केपी सौंदौरा राजन और केपी एन दीक्षित के निर्देशन में 1986 तक जारी रहा। यह उत्खनन रामायण स्थलों के पुरातत्व परियोजना के तहत की गई थी। श्रृंगबेरपुर का इतिहास 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। उत्खनन से प्राप्त गिरवे रंग के बर्तनों के साथ ब्लैक एंड रेड वेयर और वर्निश्ड वेयर एंड पेटेंट ग्रे वेयर के कुछ टुकड़े प्रमाण भी मिले हुए हैं। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व NBP वेयर, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व रेड वेयर, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के मृदभांड के अवशेष मिले हैं। खुदाई के दौरान लगभग 250 मीटर लंबी एक बड़ी ईंटों से निर्मित तालाब भी मिला है, जिस तालाब को आप देख सकते हैं, वहां पर तालाब है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसे 1ली शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था, यह तालाब 2000 साल पहले के भारतीय हाइड्रोलिक इंजीनियर के कौशल को दर्शाता है, जो अद्भुत निर्माण का एक उदाहरण है, जिसमें गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने के पश्चात पीने के योग्य बनाया जाता था। खुदाई से यह भी पता चला है कि भारी बाढ़ के कारण श्रृंगबेरपुर की बस्ती उजड़ गई थी और ईंटों से निर्मित तालाब की दीवारें भी नष्ट हो गई थी, जिसके पश्चात बस्ती फिर से अन्य हिस्सों में बस गई, जो गुप्त काल, राजपूत काल, उत्तर मध्य काल, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश काल के दौरान भी बसी रही। वास्तव में श्रृंगबेरपुर का एक बड़ा हिस्सा आज भी अवस्थित है, जिसे अब सिंगरौर नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर उत्खनन विभाग के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर उत्खनित अवशेषों पर बैठना और चलना मना है, ताकि यहाँ अवशेष बना रहे। देखिए यहाँ पर कुंड है और वहां पर यहाँ पर स्नान करने का अपना एक स्थान है, वहां पर एक तालाब है जिसको कुआं कहते हैं। हम उसको और भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि इधर हमारे छायाकार महोदय थोड़ा आप आइए और थोड़ा दिखाइए। यहाँ पर हम आपको विधिवत रूप से आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सीढ़ी है और यहीं से स्नान करते थे और पानी को शुद्ध करने की एक प्रथा थी। उस प्रथा के तहत वे अपना कार्यक्रम करते थे, अर्थात उनका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का जो कौशल था बेहद महत्वपूर्ण था और प्रेरणादायक था। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे स्थल जो पुरातत्व के द्वारा यहाँ पर संरक्षित किया गया है, वह यह बताता है कि आपके जो पूर्वज थे उनकी कौशल कितनी थी और आज आपके अंदर इतनी सुविधाएं हैं, उसको आप कहां ले जाना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। और इसी प्रकार से आप बीटीपी खबर यानी भारतीय द्वारा प्रहरी आप चैनल को आप देखते रहिए, सजग बनिए। मैं तेज बहादुर कुंज अनिल चौहान जी के साथ छायाकार, बहुत बहुत धन्यवाद।